हेलो गाइस, मेरा नाम है जय पवार और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन बाय जेपी। लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट देखेंगे, जो इस तरीके से है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। दो इक्वेशंस है, तो पहले हम उसको 1 और 2 नंबर दे देते हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1, एंड bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम साइन देखेंगे टर्म्स के, सभी के टर्म्स के साइन कैसे है, सेम। तो हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। पर सब्सट्रैक्शन करने से पहले हमें दो टर्म्स कैसे चाहिए, इक्वल। तो इक्वल टर्म करने के लिए हमें 1 और 2 को किसी एक टर्म से मल्टी करना पड़ेगा। वो टर्म इस तरीके से होगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a एंड इक्वेशन 2 बाय b, वी गेट। अब a और b से हम दोनों को मल्टी करेंगे, दूसरे नए दो इक्वेशंस मिलेंगे जो इस तरीके से होंगे। पहले a से मल्टी करते हैं, तो a स्क्वायर एक्स प्लस इसके साथ होगा तो ए बी वाई इज इक्वल टू, इसके साथ a मल्टी होगा तो ए सी। ये हमें इक्वेशन नंबर मिल गया 3। उसके बाद इसको हम b से मल्टी करेंगे, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी सी। बी वन के साथ मल्टी तो b और बी सी के साथ मल्टी तो बी सी। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, 4 को 3 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे, और सब्सट्रैक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है, साइन चेंज होती है, वो खास ध्यान रखना है। तो देखिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी सी। साइन चेंज, चलिए ये दोनों तो कट हो गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए सी माइनस बी सी को हम आगे ले लेते हैं, बी सी माइनस बी। अब इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों में से ये दो टर्म्स दिख रहे हैं, उसमें से खाली c कॉमन निकलेगा, c कॉमन a माइनस बी और माइनस बी रहेगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। देयरफॉर x इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट ओवर माइनस b डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। उसमें खास ध्यान रखना, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है इसलिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 जो है वो पहले हम लिख देते हैं, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब ये पूरी x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे a के बाजू में रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इन ब्रैकेट c ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट ओवर माइनस b डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओवर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, इसलिए। तो पहले a को अंदर मल्टी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए सी इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। फिर से देख लेते हैं, देखो a इसके साथ मल्टी हो गया, तो ए सी ब्रैकेट में a माइनस बी जैसा था वैसे ही, फिर a b के साथ मल्टी हो गया, तो यहाँ पे हो रह गया ए बी,
और ये जो डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वैसा का वैसा, ये बी वाई ऐसा का वैसा और सी वैसे के वैसे। अब क्या करेंगे, ए सी को भी अंदर मल्टी कर देंगे और ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है वो भी ओपन कर देते हैं। देयरफॉर ए स्क्वायर सी, क्यों ए स्क्वायर सी, ए मल्टी ए स्क्वायर और सी ऐसा का ऐसा, माइनस यहाँ पे बी है तो ए बी एन सी, माइनस ए बी जैसा था वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब हमें तो यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की, तो ये पूरा टर्म है वहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म माइनस हो जाएगा। देयरफॉर बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस ये पूरा टर्म, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया पूरा टर्म माइनस। अब क्या करेंगे, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में मल्टी है तो एलसीएम होके सी के साथ पूरा टर्म ये भी मल्टी हो जाएगा। तो देयरफॉर बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी, फिर दूसरा यहाँ पे बी है तो माइनस बी स्क्वायर सी। अब इसको रखने से पहले हमें एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, क्या, यहाँ पे माइनस का साइन है और माइनस का साइन हो तो पीछे वाले जितने भी टर्म्स हो उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस हो गए तो माइनस और माइनस हो गए तो प्लस हो जाएगा, वो हमें खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी और ये पूरे के डिवाइड में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर सी प्लस में है और ए स्क्वायर सी माइनस में है, दोनों प्लस माइनस में तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो ये दोनों कट। और ये पॉजिटिव साइन वाला है उसको हम आगे ले लेते हैं। देयरफॉर बी वाई इज इक्वल टू ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म में आप देख सकते हैं बी है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो हमें अकेले y की वैल्यू चाहिए और y के साथ क्या मल्टी में है b है, तो b इसके डिवाइड में चला जाएगा और इन तीनों में से b कॉमन निकल जाएगा और b कट भी हो जाएगा। तो देखते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू b कॉमन ए सी माइनस बी सी प्लस अकेला ही रहेगा पूरे के डिवाइड में, ये b डिवाइड में चला गया तो b ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये b भी कट हो गया। अब देखो ये दो टर्म दिख रहे हैं आपको, ए सी माइनस बी सी, तो उसमें से भी क्या कॉमन निकल सकता है, सी कॉमन निकल सकता है, तो वो भी हम निकाल देंगे कॉमन। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू इन दोनों में से सी कॉमन, पहले ऐसे करते ये स्टेप ही लिख देते हैं, ए सी माइनस बी सी प्लस ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से सी कॉमन, देयरफॉर y सी कॉमन a माइनस बी ब्रैकेट ओवर प्लस a डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। इसको सॉल्यूशन कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज़ का हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें से जितनी भी टर्म्स कॉमन निकलते हो हमको कॉमन निकालनी पड़ती है, तो इसको उसका सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। आप, आई होप आपको इस एग्जाम्पल में पूरा पता चल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।